दीपावली। दीपावली एक ऐसा त्यौहार हिंदुओं का है जिसकी साल भर से ही उम्मीद की जाती है कि दिवाली आएगी और उत्सव मनाएंगे। रियल में देखा जाए तो दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो अर्थ से संबंधित है, धन से संबंधित है। इसमें लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है जो धन की देवी कही जाती हैं। हम लोग इस बात को सभी जानते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष में अर्थ का बड़ा महत्व है। अर्थ के बिना व्यक्ति का जीवन सूना सूना हो जाता है, उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि व्यक्ति धन अर्जित करे और सुखी जीवन व्यतीत करे। इसके अलावा उसमें ज्ञान बुद्धि विवेक भी हो जो गणपति जी हमें प्रदान करते हैं। और लक्ष्मी जी संगीत की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं, जो हमें प्रफुल्लित रखती हैं। संगीत के माध्यम से हम सारी बुराइयों नेगेटिव शक्तियों से अलग रहते हैं। तो ये एक ऐसा त्यौहार है दिवाली जिसमें कि लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गणपति जी की आराधना की जाती है, जिससे हमारा जीवन उज्जवल हो और हम तम से अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। इस त्यौहार का अत्यधिक महत्व है हिंदू संस्कृति में। ये कहा जाता है कि दिवाली दशहरे के 20 दिन बाद मनाई जाती है और हम इस बात को सभी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी रावण को पराजित करके जब अयोध्या पहुँचे तो अयोध्या को सजाया गया था, पूरी तरह से रोशनी की गई थी और उसके बाद से ही दिवाली का पर्व मनाया जाता है। दिवाली का त्यौहार जो है वो 5 दिन लगभग चलता है। ये 5 दिन तक आराधना देवी जी की जाती है और ये त्यौहार इतना महत्वपूर्ण है कि न केवल हिंदू धर्म में बल्कि इसे सभी धर्म के लोग मनाते हैं। सभी इस देवी जी की आराधना करते हैं क्योंकि धन की ज़रूरत सभी को होती है। तो इस प्रकार से दिवाली का त्यौहार एक अत्यधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। हम लोग इस बात को सभी जानते हैं कि प्रकाश में ही व्यक्ति प्रोग्रेस कर सकता है, उसका विकास प्रकाश में ही हो सकता है, अंधकार में नहीं होता। तो ये दिवाली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 13वीं से फिर 14 आती है। इस 14 को कहा जाता है कि ये एक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 13वीं के दिन धनतेरस कहा जाता है और उसका उद्देश्य यही है कि इस दिन व्यक्ति आराधना के साथ साथ कोई ना कोई सामान अपनी कैपेसिटी के अनुसार, आर्थिक स्थिति के अनुसार खरीदते हैं, चाहे वो सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे पीतल का हो। तो एक प्रकार से ये त्यौहार, ये धनतेरस का दिन हमें अर्जित करने के लिए रखता है, जिससे कि हमारा जीवन सुखमय हो सके और हम सामान को अर्जित कर सकें जो हमारी मुसीबत में हेल्प करे। उसके बाद 14 आती है। तो 14 जो है, 14 को कहा जाता है कि ये 14 का दिन ऐसा त्यौहार है, ऐसा दिन है जिस दिन व्यक्ति सौंदर्य को सहेजता है और रूप 14 के नाम से कई राज्यों में ये प्रचलित है। कहीं कहीं इसे कहा जाता है कि ये यम के दिन, यम जो हैं मृत्यु के देवता, वो अपनी बहन से मिलने के लिए यमुना के पास जाते हैं। तो इसे नरक 14 का नाम भी कहीं कहीं दिया जाता है। लेकिन रियल में देखा जाए तो ये रूप 14 ही होती है जिस दिन हम सभी अपने सौंदर्य को निखारते हैं, क्योंकि सौंदर्य प्रकृति में भरा पड़ा है। व्यक्ति भी चूँकि प्रकृति का एक अंग है, इसलिए ज़रूरी है कि अपने सौंदर्य को निखारे और अपना जीवन सुखमय बनाए। बिना सुख के व्यक्ति का जीवन निष्क्रिय सा हो जाता है।
इसलिए सुंदरता ही व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देती है और हर व्यक्ति का कर्तव्य है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, कि वो अपने रूप, अपने सौंदर्य को निखारे और ईश्वर की आराधना करे। इस तरीके से धनतेरस, रूप चौदस और उसके बाद फिर दिवाली आती है। तो दिवाली का उद्देश्य भी यही है कि हम अपने मन के अंधकार को बाहर निकाल के उजाले से भर दें। इस त्यौहार का यही उद्देश्य है रियल में देखा जाए तो, और ये होता भी है, क्योंकि दिवाली जिस तरीके से हम अपने घरों को साफ करते हैं, जिस तरीके से हम सौंदर्य अपने घर में सजावट करते हैं, उसी तरीके से हमारा जो मन है, उस मन को भी, अपने हृदय को भी हम तमाम गंदगियों से, तमाम बुराइयों से और तमाम नेगेटिविटी से अलग करते हैं और पॉजिटिविटी उसमें भरते हैं, जिससे कि हमारा कल्याण हो सके। और इस काम में हमारी देवी लक्ष्मी देवी, सरस्वती माँ और गणपति जी हमको हेल्प करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। तो दिवाली का त्यौहार वास्तव में एक हिंदुओं का बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है और इस दिन हम अपने नेगेटिविटी से अलग होकर, निकाल कर नेगेटिविटी को अपने मन में पॉजिटिविटी भरते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक काम करते हैं, जो हमारे कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए और देश के कल्याण के लिए अति आवश्यक है। तो दिवाली पर हम सभी को बधाई देते हैं, दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं, जिससे कि व्यक्ति का जीवन सौंदर्यमय हो, धन से परिपूर्ण हो, उसे सुख प्राप्त हो, क्योंकि जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्त करना है। यद्यपि कुछ लोग दिवाली पे गलत आदतों के अनुसार, पहले तो ज़्यादा ही होता था, अब तो कम हो गया, जुआ वगैरह खेलते हैं गलत तरीके से धन अर्जित करने के लिए, लेकिन ये चीज़ गलत है। वही धन हमारे पास टिकता है, हमारे पास रहता है, उसकी प्रोग्रेस होती है जो हम ईमानदारी से कमाते हैं। यदि गलत तरीके से हम धन कमाते हैं तो वो बहुत जल्दी हमसे दूर हो जाता है, क्योंकि हम सभी इस बात को जानते हैं कि लक्ष्मी जी बड़ी चंचल हैं। यदि ऐसा कोई धन कमाता है जो ईश्वरी प्रेरणा से ओतप्रोत ना हो, तो लक्ष्मी जी उस धन को छोड़ के, या यूँ कहें कि उस व्यक्ति को छोड़ के चली जाती हैं और व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने मन की दरिद्रता को निकाल कर वह सकारात्मक काम करे, ऐसा धन अर्जित करे जो उसके लिए और उसके परिवार और देश के लिए उपयोगी हो। ईमानदारी से पैसा कमाए और ईमानदारी से पैसा कमाते हुए वो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ता चला जाए और अपनी प्रोग्रेस करता जाए। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति काफ़ी संस्कारित हो गए हैं, उन्होंने बहुत सारी गंदगियों को निकाल बाहर फेंका है। ये बड़े भारत के लिए बड़ी बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति में इतनी चेतना उत्पन्न हुई कि वो तमाम गलत चीज़ों को, जुआ आदि नशा वगैरह को छोड़ रहा है धीरे धीरे। और ये इस बात का सूचक है कि दिवाली में हम आर्थिक रूप से संपन्न हों और उस धन को कमाएं, उस जो धन हमारे पास अधिक दिनों तक रह सके और हमको सुख प्रदान कर सके। क्योंकि इस धन के साथ साथ बुद्धि और विवेक होना जरूरी है, जो कि हमें गणपति जी प्रदान करते हैं। और इसके अलावा सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए, हमको संगीत से ओतप्रोत करने के लिए हमारी सरस्वती माँ हमको आगे बढ़ाती हैं, जिससे हमें सुख की अनुभूति हो और हम अपना जीवन सुखी ढंग से आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, प्रोग्रेस करते चले जाएं। दिवाली पे आप लोगों को यही कहने के लिए मैंने 2 शब्द कहे थे। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, और पुनः एक बार हम दिवाली की शुभकामनाएं देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।